हमारे साथ जो बेटी है पूजा गोयत, उन्होंने बड़ा धमाका कर दिया है। नेट जीआरएफ में ऑल ऑफ इंडिया में टॉप किया है इंग्लिश में। सर जो आज मतलब जो सेलिब्रेशन हुआ है उस दिन आज मुझे ये फील हुआ है कि हाँ आई फाइनली डिड समथिंग, कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि सभी इतने खुश है। पहले घर वाले थे पर अब पता चल रहा है पूरा गांव पूरा जीन इतना खुश है। मेरी जो है ना परसेंटाइल आई है 99.96। वो ये है कि जैसे जनरल की जो इंग्लिश की कट ऑफ गई है वो 186 पे गई है और मेरे मार्क्स है 202, तो मेरी परसेंटाइल जो है 99.96 है। सर ये एक्चुअली अनप्रिडिक्टेबल मतलब अनप्लान था, कुछ भी प्लान नहीं था। मुझे पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी, मैं वो कर रही थी। तो बैचलर मैंने मुझे ये हुआ कि सिंपल बीए करने से अच्छा हम ऑनर्स करते हैं, तो मैंने बीए ऑनर्स ले लिया। उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट्स दिए, प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो अब तक मेरी मास्टर्स हो गई थी। मैंने स्टडी को बीच में छोड़ा नहीं, मतलब मे बी दिस ऑप्शन इज़ नॉट फॉर मी, तो मैंने उस चीज़ को वहाँ पे डिच कर दिया कि ये छोड़ते हैं, हम नेट को अडॉप्ट करते हैं। तो वहाँ भी मेरे 2 बार ही तो अटैम्प्ट्स मेरा क्लियर नहीं हुआ, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था, इसमें मेरा क्वालिफाई हुआ है। नेट जीआरएफ में 3rd अटेम्प्ट? हाँ ये 3rd अटैम्प्ट था। वो तो यूपीएससी फिर आपने 2 अटेम्प्ट के बाद फिर टाटा और बाय बाय। हाँ उसको मैंने ये सोचा कि एज ए गर्ल मैं जैसे एक छोटे से एरिया से बिलोंग हिम्मत तो नहीं क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन नहीं था। मेरे को खुद से ही था कि कुछ करना है, मेरे को एक नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं बनना, मेरे को कुछ एटलीस्ट कुछ ऐसा करूं मैं शादी के बाद भी अपना एक लाइफ सेटल हो और यहाँ भी सब खुश हो कि हाँ हमारी लड़की सेटल है। इस तरह से मम्मी और नहीं पढ़ पाई उस टाइम पे, पर उन्होंने मुझे हमेशा ये किया कि हाँ तुझे जो करना है कर। वो एक जो फ्रीडम मेरे को मिली हुई थी ना घर से कि तू कुछ कर, तू कहीं जा, तू कुछ पढ़, तो वो चीज़ मेरे को ये था कि हाँ फैमिली इतनी मतलब मेरे को वो कर रही है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मेरा सारा फोकस स्टडी पे, और मेरे लिए मुझे ये था कि यही एक लाइन है जिससे मैं जा सकती हूँ। सर ये तो मतलब था ही माइंड में कि नहीं हो रहा, पर मेरे को खुद को ये था अगर ये नहीं हुआ तो और ऑप्शन भी नहीं है। सबसे मेन खुद का प्रेशर ये था कि अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तू पहले ये एक ऑप्शन छोड़ चुके हैं। सर मैं पढ़ती तो ये था कि मेरा तो मोस्टली टाइम स्टडीज़ में ही गया। ये भी लाइक हम ये भी नहीं है कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी, मैं वो भी करती थी, बट मेरा एक टारगेट होता था कि 1 महीने में तुझे ये ब्रिटिश, जैसे हमारा लिटरेचर में ब्रिटिश लिटरेचर ही सबसे बड़ा है, तो उसको कंप्लीट करो, 15 दिन में करो, 1 महीने में करो। तो वो एक टारगेट था कि इस टाइम तक ये कंप्लीट करना है। जब नहीं होता तीसरे टाइम में तो फिर क्या? फिर मैं 4th देती, अटेम्प्ट देना ही था, 4था फिर देती मैं। करेंगे या मरेंगे? हाँ ये था, करना यही है। हमारे खानदान में जो इस लड़की ने पढ़ाई की है नहीं, मेरे दादा से, पिताजी से और हमारे से, इतना कोई खानदान में हमारा पढ़ा ही नहीं जो इस लड़की ने पढ़ाई किया है जी। हाँ मेरे पिताजी 4 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, तो कोई भी हमारा बच्चा इतना नहीं पढ़ रहा, ना हम भाई पढ़ रहे जो इस लड़की ने। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम जींद ज़िले में मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के, और जींद ज़िला हरियाणा प्रदेश का बड़ा अच्छा खासा ज़िले में शुमार है। और जींद ज़िले की हम बातचीत करें, आज हमारे साथ एक बहुत छोटी सी प्यारी सी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। जांजकला गांव है, बिल्कुल जींद से 4 किलोमीटर सटा हुआ छोटा सा गांव ज़रूर है। हमारे साथ जो बेटी है पूजा गोयत, उन्होंने बड़ा धमाका कर दिया है। साहब गांव छोटा हो या बड़ा हो ये मायने नहीं रखता। पूजा गोयत बेटी है जांजकला गांव से, नेट जीआरएफ में ऑल ऑफ इंडिया में टॉप किया है इंग्लिश में। अंग्रेजी की बातचीत करें हम पूजा गोयत ने, और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि पूजा गोयत छोटे से गांव से आती हैं। सारी बातचीत तो इनसे करेंगे, इनके माताजी, पिताजी, इनके सारा परिवार हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत में। पूजा गोयत आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू सर। पूजा गोयत क्या कहेंगे, कैसा लगता है? आज तो आपके पार्षद, 20-30 गांव के सरपंच, अच्छा आपके घर में अच्छा माहौल बना हुआ था, आपको फूल वालाएँ डाल के सम्मानित किया है, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे अपने अपने तरीके से, कैसा लगा? सर जो आज मतलब जो सेलिब्रेशन हुआ है उस दिन आज मुझे ये फील हुआ है कि हाँ आई फाइनली डिड समथिंग, कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि सभी इतने खुश है। पहले घर वाले थे पर अब पता चल रहा है पूरा गांव पूरा जीन इतना खुश है। इतने दिन से मतलब इतने मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, मतलब दूर दूर से, जो दूर मतलब जिनसे मेरा स्कूल टाइम बाद कॉन्टैक्ट भी नहीं हुआ था, वो भी फ़ोन कर करके मतलब ऐसे कह रहे हैं हमें बहुत खुशी हुई, हमने तुझे वहाँ देखा। तो वो खुशी बयान नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा खुशी है। मेरी जो है ना
परसेंटाइल आई है 99.96। वो ये है कि जैसे जनरल की जो इंग्लिश की कट ऑफ गई है वो 186 पे गई है और मेरे मार्क्स है 202, तो मेरी परसेंटाइल जो है 99.96 है। तो जनरल की बातचीत करें, नंबर 1 जनरल में हम ये जनरल की ही है वो कट ऑफ, उसमें ये कह सकते हैं जो टॉप 10 के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 99 उसमें ये मान सकते हो क्योंकि इसमें रैंक नहीं आती, इसमें हमारे पास परसेंटाइल ही आता है, तो वो परसेंटाइल है। तो पूजा गोयत हमारे साथ बातचीत में है। पूजा, ये अंग्रेजी का कीड़ा, जैसे मैथ, अंग्रेजी, कई चीज़ें ऐसी होती है बच्चे अवॉइड कर देते हैं, इनको हटा दीजिए, बाकी फिर हम सब संभाल लेंगे। आपने इतना टफ सब्जेक्ट में, और वो भी झंडे गाड़ दिए, पूरे जींद जिले का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन। सर ये एक्चुअली अनप्रेडिक्टेबल, मतलब अनप्लान्ड था, कुछ भी प्लान नहीं था। मुझे पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी, मैं वो कर रही थी, तो बैचलर मैंने मुझे ये हुआ कि सिंपल बीए करने से अच्छा हम ऑनर्स करते हैं, तो मैंने बीए ऑनर्स ले लिया। उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी के 2 अटैम्प्ट्स दिए, प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तब तक मेरी मास्टर्स हो गई थी। मैंने स्टडी को बीच में छोड़ा नहीं किसी भी गौर एग्ज़ाम के लिए, तो साइड बाय साइड मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई थी। तो मास्टर्स कंप्लीट हो गई तो मुझे ये लगा कि नेट एक अच्छा ऑप्शन है, हम पीएचडी भी एक, मतलब मे बी दिस ऑप्शन इज़ नॉट फॉर मी, तो मैंने उस चीज़ को वहाँ पे डिच कर दिया कि ये छोड़ते हैं, हम नेट को अडॉप्ट करते हैं। तो वहाँ भी मेरे 2 बार ही तो अटैम्प्ट्स मेरा क्लियर नहीं हुआ, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था, इसमें मेरा क्वालिफाई हुआ है। नेट जीआरएफ में 3rd अटेम्प्ट? हाँ, ये 3rd अटैम्प्ट था। वो तो यूपीएससी फिर आपने 2 अटेम्प्ट के बाद फिर टाटा और बाय बाय बोल? हाँ, उसको मैंने ये सोचा कि एज ए गर्ल मैं जैसे एक छोटे से एरिया से बिलोंग, हिम्मत तो नहीं? नहीं क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन नहीं था। 2 अटेम्प्ट के साथ 6 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको, तो तीसरा, चौथा, पांचवा? मुझे ये लगा कि मैं एक लड़की हूँ, मतलब क्योंकि वो अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो मैं भी घर की साइड से प्रेशर नहीं है, पर कहीं ना कहीं से तो आएगा ना, तो मुझे मतलब ये था कि कुछ सिक्योर करना है खुद को कि हाँ मैंने ये कर लिया है। अभी भी मेरे पास ऑप्शन है यूपीएससी का, मैं पीएचडी के बाद सोच सकती हूँ उस चीज़ को, पीएचडी के साथ सोच सकती हूँ। उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन नहीं था, उस टाइम मुझे ये हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, उसको छोड़ के एक बार इसको ट्राई कर लेते, क्या पता ये हो। मैं वैसे ट्राई कर रही हूँ, वो मैं सोच रही हूँ वो मेरे लिए एग्ज़ाम हो, पर वो मेरे लिए ना हो, ये चीज़ सोच के मैंने उसको छोड़ दिया था। और प्रोफेसर? हाँ, अब प्रोफेसर के लिए तैयार है। तो बड़ी समझदार लड़की है ये, इतनी मूर्ख नहीं है। आपने कई ऑप्शन अपने बगल में रखे कि यूपीएससी तो हो या ना हो, कभी 6 साल ख़राब हो जाएं, फिर घर वाले ये कहेंगे, अभी बच्ची बड़ी होगी, शादी करनी है, फिर मम्मी आपकी, मौसी को सबकी ये कहेंगे बच्ची कहाँ घूम रही है, पढ़ रही है, हमें तो नहीं पता भाई कौन सी पढ़ रही है, ब्याह कर दो, आगा की तैयारी कर दो छोरी की, क्यों घुमाओ सो टाइम ख़राब से। ऐसी बातें चलती ऐसी चलती ना, तो वो पहले प्लान नहीं था। जब तो मैं यूपीएससी की ही तैयारी की मैंने 5 साल, तो जब मेरा नहीं हुआ ना तब मैंने खुद से ही सोचा कि मैं इसको रहने देती हूँ, मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। प्रेशर तो नहीं? नहीं प्रेशर हो तो बिल्कुल। अगल बगल का अड़ोसी पड़ोसी, यारे प्यारे रिश्तेदार, कभी मामा पप्पी इनको कचोद मारते हो, टोट कसते हो, क्या कर रही है लड़की, हमें तो नहीं पता क्या कर रही है। नहीं, फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है। मेरे भाई मेरे से बड़े हैं, तो कोई भी अगर शादी का जिक्र भी होता तो ये होता था ना कि पहले भाई की होगी, वो बड़े हैं, मैं तो छोटी हूँ, मतलब वो तो सीन था ही नहीं घर पे कि शादी वगैरह का। सभी कहते हाँ ये तो पढ़ रही है, हाँ ये तो पढ़ रही है, सिर्फ यही होता था सबको, ये तो पढ़ रही है, ये तो कुछ कर रही है, बस ये था। तो अब यूपीएससी अब दोबारा से शुरू करेंगी अपनी पहली जॉब प्रोफेसर की? अभी पहले पीएचडी में थोड़ा सा, क्योंकि अब मैं ये सोच रही हूँ ना कि हम इसको अच्छे से करें पीएचडी। मतलब मैं ट्राई करूँगी डीयू या फिर पीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी जी। टॉप है आपका, जहाँ चाहिए वहीं मिलेगा? हाँ, बस वो तो है, हमें रिसर्च प्रपोजल देना होता है, हमारा इंटरव्यू होगा, वो सब कुछ होगा। हाँ। क्योंकि जो बच्चे टॉप आते हैं उनके पास ऑप्शन होता है वो कौन सी जाना चाहते हैं, और जो बच्चों का रैंक कम होता है जो आएगा वहाँ आपको जाना पड़ेगा, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। लेकिन जो टॉप बच्चे हैं उनकी मर्जी चलती है, ऑप्शन वो पहले ही बता देते हैं, सर मुझे ये चाहिए, वो जगह मिलेगी इनको। अभी दिल्ली जाना चाहिए? हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी। ये आपके मम्मी पापा ज़्यादा पढ़े लिखे? नहीं, मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है, ताऊ जी, मौसी, मम्मी पापा सब हैं। वो मैट्रिक तक ही, पापा मैट्रिक तक ही होंगे, मम्मी और ये मतलब उन्होंने सिर्फ हाउस वाइफ है, ये पढ़े लिखे नहीं है। आपको कहाँ से कीड़ा लग गया है ये पढ़ाई का? मेरे को स्कूल से। किसने कहा स्कूल में, या फिर क्या ऐसा अच्छा खासा घर है, ठीक ठाक जुगाड़ है, फिर आप स्कूल में कहाँ इतना कोई अच्छा खासा पढ़ा नहीं है? किसी ने आपको घर में भी ज़्यादा प्रेरित किया नहीं आपको पढ़ना है या लंबा पढ़ना है, लंबा जाना है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को खुद से ही था कि कुछ करना है। मेरे को एक नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं बनना। मेरे को कुछ एटलीस्ट कुछ ऐसा करूँ मैं शादी के बाद भी अपना एक लाइफ सेटल हो और यहाँ भी सब खुश हो कि हाँ हमारी लड़की सेटल है, इस तरह से। मम्मी और नहीं पढ़ पाई उस टाइम पे, पर उन्होंने मुझे हमेशा ये किया कि हाँ तुझे जो करना है कर। वो एक जो फ्रीडम मेरे को मिली हुई थी ना घर से कि तू कुछ कर, तू कहीं जा, तू कुछ पढ़, तो वो चीज़ मेरे को ये था कि हाँ फैमिली इतनी मतलब मेरे को वो कर रही है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मेरा सारा फोकस स्टडी पे, और मेरे लिए मुझे ये था कि यही एक लाइन है जिससे मैं जा सकती हूँ। तो पूजा गोयत हमारे साथ झांझरा गांव से मौजूद है, बिल्कुल जींद जिले में आता है, बिल्कुल 4-5 किलोमीटर यहाँ पे, और छोटा सा गांव है लेकिन बड़ा धमाका किया है पूरे भारतवर्ष में। कहीं ना कहीं झंडे गाड़ दिए हैं जींद जिले और हरियाणा का नाम रोशन किया है नेट जीआरएफ में बेटी ने। अभी शुरुआत की पढ़ाई कहाँ से शुरुआत? हाँ सर, जो मेरी स्कूलिंग है वो सारी जींद से हुई है। मेरी टोटली XYZ? हाँ टोटली 10th तक हाँ वो प्राइवेट थे। उसके बाद जो मेरी बैचलर हुई है BA इंग्लिश ऑनर्स, वो मेरी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से थी। तो चलो आपने बैचलर गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज से, तो वहाँ कुछ आपने कुछ ऐसा सीखा कुछ वहाँ? नहीं सर, उस टाइम तो मैंने बताया ना, मैं ग्रेजुएशन के टाइम तो UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी, तो वहाँ तो बस ये था कि मुझे डिग्री चाहिए, तो इतना वो उतना। बट ये था कि हाँ वहाँ मेरा इंटरेस्ट एक कहीं ना कहीं लिटरेचर में चला गया था क्योंकि ऑनर्स से। आपका बेनिफिट, आप UPSC की तैयारी कर रही थी, 2 साल आपने किए, अब नहीं हो पाया, सफल हो चलो, लेकिन आगे आपने फिर दूसरा रास्ता चुना, तो कहीं उसका फ़ायदा मिला आपको UPSC का, या फिर कुछ? नहीं, फ़ायदा तो मिला। जो मतलब मेरी रिटेंशन पावर है, मेरे को चीज़ों को इजीली याद करना जो है वो मतलब काफ़ी, क्योंकि मोस्टली टाइम स्टडीज़ में इंडल्ज रहने से इस एग्ज़ाम के पढ़ने के लिए मेरे को वो काफ़ी इजी लगा, क्योंकि वहाँ पे हम इतने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो वो काफ़ी मेरे लिए इजी रहा कि मतलब मेरे को कोई भी कुछ भी चीज़ पढ़नी है तो वो इजीली मेरे को ये हो जाता है। रिटेंशन पावर काफ़ी अच्छी हो गई थी, कंसंट्रेशन जो है वो, स्टडी आवर, सिटिंग आवर, वो सब कुछ मतलब एक वेल मेंटेन था मेरा। तो क्या किस तरीके से, घर पे रह के या फिर हॉस्टल में रहते? नहीं सर, मैं रही तो घर पे ही हूँ, मतलब मोस्टली टाइम। अगर जैसे कई बार ये होता है घर पे डिस्टर्बेंस मुझे फील हो रही है, होती नहीं, मुझे अगर फील भी हो रही है ना तो मैं लाइब्रेरी चले जाते थे, सुबह चले जाते थे, शाम को आ जाते थे, ये था। अदरवाइज़ घर पे ही मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखते थे। अभी आपने कह रहे हैं कि हम कोचिंग सेंटर नहीं गए, ऑनलाइन कोचिंग घर पे? हाँ, मैं कोचिंग सेंटर नहीं गई, पर मैंने कोचिंग ली है। मेरी जो नेट की कोचिंग है वो अर्पिता कारवा मैम है, उनका एक ऐप है, वहाँ से मैंने अपनी परचेज़ की थी। उसके बाद जो कुमार एजुकेशन करके सर है, वहाँ से मैंने PYQs का कोर्स लिया, मैंने 3 महीने वो किया। उसके बाद फिर मेरा जून वाला अटैम्प्ट नहीं हुआ था, तो फिर सारी सेल्फ स्टडी से मैंने दिसंबर वाला अटैम्प्ट दिया। पूजा, कभी ऐसा लगा कि हम नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है काम, और कहीं ना कहीं ये बीच में छोड़ देते हैं, अब अपना रास्ता? सर ये तो मतलब था ही माइंड में कि नहीं हो रहा, पर मेरे को खुद को ये था अगर ये नहीं हुआ तो और ऑप्शन भी नहीं है। सबसे मेन खुद का प्रेशर ये था कि अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तू पहले ये एक ऑप्शन छोड़ चुके हैं। मैं पहले ये एक ऑप्शन छोड़ चुकी थी, तो ये वाला मैं ये नहीं सोच सकते थे कि ये छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे को खुद से ही वो फील नहीं आ रही थी कि मैं इस एग्ज़ाम को छोड़ सकते हो। अगर ये आप रास्ता छोड़ भी देते तो कोई तीसरा अल्टरनेट भी तैयार था आपके लिए, कुछ तो तैयार कर रखा होगा? तैयार तो नहीं था, पर ये था कि हाँ नॉर्मल BEd करते, वो मुझे करने में इंटरेस्ट नहीं था। फिर स्कूल टीचिंग में जाना पड़ता, वो मतलब कहीं ना कहीं वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट ये था कि मेरे को हायर स्टडीज़, मतलब टॉप मोस्ट स्टडीज़ में जाना है, PhD करनी है, एक वो चीज़ आ गई थी। तो मेरे को उसमें जाना था कि नहीं वो नहीं करना, BEd नहीं करनी मुझे, इसलिए मैंने नहीं की। मास्टर्स के बाद मैंने BEd नहीं की, क्योंकि मेरा क्लियर था कि मेरे को नेट JRF करना है और मेरे को PhD करनी है, क्योंकि तब तक वो एक ऑप्शन छोड़ चुकी थी, दूसरा मुझे ये था करना है तो यही करना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो ये पूजा गोयल का तीसरा अटैम्प्ट था, हमारे साथ खास बातचीत में जींद जिले से हैं। पूजा, तीसरा अटैम्प्ट, ये इतना पढ़ना, कौन से किताब पे ज़्यादा फोकस रखा आपने, और NCERT को लेके हम क्या कहें, क्या NCERT को भरोसा कर सकते हैं बच्चे? उसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा, क्या रेगुलर 12 घंटे 8 घंटे क्या लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है? तो ये भी जानना चाहूँगा। सर NCERT का तो लाइक इट्स लिटरेचर, होल लिटरेचर। वी हैव टू स्टडी ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, कोलंबियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर। तो वहाँ पे NCERT तो नहीं है, वहाँ पे लाइक ऑथर्स है हमारे, जैसे शेक्सपियर हो गया। इंडियन लिटरेचर में राजा राव हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी सर के भी, उनके भी हमारे वर्क्स हैं, हमें वर्क्स पढ़ने होते हैं।
कि उस टाइम पे किस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथन के टाइम पे हमने क्या कौन सी नॉवेल्स थी, कौन से पोएम थे, क्या ड्रामा था, हमें वो चीज़ें पढ़नी होती है। और मैं ये नहीं कह रही आप 8 घंटे पढ़ो, 12 घंटे, आप डेली का एक टारगेट बनाओ। आप कितने घंटे पढ़ते सिर्फ मैं पढ़ती तो ये था कि मेरा तो मोस्टली टाइम स्टडीज़ में ही गया। ये भी लाइक ये भी नहीं है कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी, मैं वो भी करती थी, बट मेरा एक टारगेट होता था कि एक महीने में तुझे ये ब्रिटिश, जैसे हमारे लिटरेचर में ब्रिटिश लिटरेचर ही सबसे बड़ा है, तो उसको कंप्लीट करो, 15 दिन में करो, 1 महीने में करो। तो वो एक टारगेट था कि इस टाइम तक ये कंप्लीट करना है। कोई भी जैसे कोई भी हमारे इंडियन लिटरेचर में कमला दास है, उनकी पोएम्स है, उनकी पोइट्री है, उनको एक दिन में कंप्लीट करनी है, उनकी सारी पोएम्स पढ़नी है, उनके क्या मतलब मेन क्रक्स निकालना है, वो चीज़ें थी कि एक टारगेट होता था मेरे डेली का कि ये कंप्लीट करना है। पीवाई की कोई उसका पक्ष मतलब पूरा आपका वो नहीं था भाई 8 घंटे 4 घंटे ऐसा? नहीं और बच्चे देख रहे करें इन्हें 12 घंटे पढ़ना पड़ता, 8 घंटे पढ़ना पड़ता। नहीं, वो आपके मतलब शेड्यूल बनाओ आप अपना, मतलब अपना डेली का टारगेट बनाओ कि हाँ ये सिलेबस, मतलब डिफाइन सिलेबस तो नहीं है, बट एक अनडिफाइंड जो है सिलेबस है, वो उसकी तरह से हमें अपना वो करना पड़ता है कि हाँ आज हम एलिजाबेथन एज के इतने ऑथर्स पढ़ लेंगे, आज हम रोमांटिक एज करेंगे, आज हम विलियम शेक्सपियर पढ़ेंगे, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ेंगे। इस तरह से मैंने टारगेट्स बनाए थे। आपका कोई फिक्स समय नहीं था? तो सुबह कितने बजे उठते थे, रात को कितने बजे तक? अगर मतलब मेरा रात को इंटरेस्ट बना हुआ है तो मैं रात को लेट तक पढ़ने लग जाती थी, सुबह लेट उठती थी। कभी कभार मतलब सुबह तो मैं कम ही उठी हूँ, जल्दी तो नहीं उठती थी, मैं लेट ही उठती थी। रात को पढ़ लेती थी मैं ज़्यादा लेट तक, सुबह तो कम ही उठते थे। तो इसके अलावा जैसे अभी जो आप पढ़ाई करते थे तो अखबार का भी अहम रोल होता था उसमें? नहीं, इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब अगर आपको अपने खुद के लिए पढ़ना है तो बाकी, क्योंकि ये लिटरेचर हो गया ना, लिटरेचर में तो जो चीज़ें लिखी जा चुकी है ना, हमें वो पढ़ने होते हैं। तो तीसरा टाइम इसी वजह से नहीं कि आप सुबह लेट तक सोते थे, मन में आए तो पढ़ लिए, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, और फिर नहीं मन में आए नहीं, कि मतलब ये है कि मैं सुबह से ज़्यादा रात को पढ़ना प्रेफर करते थे। रात को मैं इजीली काफ़ी लेट तक पढ़ सकती हूँ, जाग सकती हूँ, सुबह मेरे से उठा नहीं जाता जल्दी, ये चीज़ थी। जी क्या नाम? राजेश देव। तो आप कम पढ़े लिखे हैं? कम पढ़े तो बेटी को आपने कहा कभी क्या कर रही हो, कुछ समझ में? नहीं कहा जी। तो बेटी पढ़ रही थी, आपको लग रहा था कुछ बड़ा करने वाली? हम तो नू कहा कर दे, पढ़ ले बेटी, पढ़ ले, जो कुछ भी कर ले अपना। नहीं, आपको क्या पता है क्या पढ़ रही है क्या? मारा दो किताब खोल के तो नू लग गया कर दी पढ़ा है, एक तो फोन में लगी रहा जी हैं। अच्छा कभी आपने ये डांटते तो है, आप कहते ये छोरी कुछ करना उनको धरनो ना, छोरी को ब्याह कर दो, कई बार कही आपने? ना नहीं कही जी, ब्याह की तो कही है नहीं जी, किसी ने भी नहीं कही। तो वैसे तो कहते होगे भाई कोई कुछ को नहीं हो सके, तू रहने दे यार, टाइम में नहीं कही जी नहीं कही। क्या कहते थे? हम दोनों कहा कर दे पढ़ ले, तो जरा जी को पढ़ा जावा। अच्छा चलो ठीक है, आप ये कहते थे पढ़ ले, चलो मान लेते हैं आपकी बात। ये जो रिजल्ट आया उसमें आपको कैसे पता चला? ये बैठे थे अपना देखने लग रहे थे, बोले हमारा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा आया मम्मी। नहीं इतनी आराम से बोला, कैसे किया? ना खुश हो के बोला जी नो। कैसे बोला आपको? सबसे पहले रिजल्ट आपको पता चला? वो रिज़ल्ट लाइक साइट क्रैश हो गए थे, 10 बजे तो अपलोड हो गया था, पर वो नहीं मतलब क्रैश हो गई तो ओपन ही नहीं हो रहा था। मैं और भाई बैठे थे, सब वेट में थे, पापा बाहर से आए हुए थे। मैंने कहा पापा आप सो जाओ, हम फ़ोन कर देंगे। इन आ रहे थे? नहीं बस इन्होंने वो तो कह रहे थे अच्छा ही होगा। नहीं तो पापा जी क्या कर रहे थे? टहल रहे थे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर? पे सब बैठे थे। सबको हार्ट बीट चेक किया आपने? सबके हार्ट बीट, सबकी दिल की? वो बस ये था कि आ जाए जल्दी, आ जाए, पता चल जाए जल्दी आ जाए। तो फिर तब भी नहीं ओपन हुआ, तो फिर रात को बाद आ जाएगा आ जाएगा। उससे पहले किसी ने खाना वाना कुछ नहीं? अभी रिजल्ट आएगा बाद में खाएंगे यार, क्या होगा क्या होगा? ऐसे तो पर वो ना आया खाना खाने के बाद था, अपने यहाँ पे जल्दी खाना खा लेते हैं। खाना किसी ने भरपेट नहीं खाया? हाँ वो तो थोड़ा था ना कि रिजल्ट आ जाए, थोड़ा सा कि हाँ आज। तो फिर जैसे 12 बजे हमने ना कट ऑफ देख ली थी। रात को 12 बजे? हाँ रात को 12 बजे। तब तक सभी जाग रहे थे? नहीं मैं और भाई जाग रहे थे, बाकी सब लेट गए थे। जाग तो रहे थे पर वो लेटे हुए थे। तो कट ऑफ देखी तो हमने कट ऑफ 186 पे थी। तो भाई बोले तू सो जा, तेरा हो रखा है, क्योंकि आंसर की आ चुकी थी। हमने चेक कर लिए थे, मेरे मार्क्स 202 ही बन रहे थे। तो भाई ने कहा तू सो जा, आ जाएगा रिजल्ट। तो सो कैसे जाऊँ? हाँ सो फिर भी आंखें दर्द करने लग गई थी। मैंने फ़ोन रख दिया, थोड़ी देर में सो गई, मेरी आँख खुली 3 बजे।
मैं फिर वही खुलते ही नींदों में मैं स्क्रॉल अपना नंबर डाल रही, ओपन हो जाए 3:30 बजे ओपन हो गया पापा के। मैंने वेट किया कि 4 बजे फ़ोन आता है भैंसों की धार निकालने के लिए, तो पापा ने 4 बजे जैसे फ़ोन किया, मैंने कहा पापा मेरा पेपर हो गया। कितने अच्छा हो गया? मैं कहा हाँ हो गया, चलो ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सबको उठा के करे तेरी मम्मी, मैं कहा वो तो जाग रही है, उनको तो मैंने 3:30 बजे से उठा रखा है। यहाँ पे ऊपर जो भी थे उनको तो तभी उठा दिया था कि हो गया, सबको फिर तभी बता दिया कि हाँ मेरा पेपर हो गया। वो छत पे चिल्लाई तो नहीं जोर जोर से, गांव वालों सुन लो मेरा पेपर हो गया है, गांव वालों सुन लो मेरा पेपर हो गया है, पूजा गोयत का पेपर हो गया है? नहीं, ठंड थी ना, रात वैसे थी। नहीं तो फिर चिल्ला नहीं चिल्लाते तो नहीं, बस ये तो बाहर आ जाते हैं, वो थोड़ी आलसी ज़्यादा होना, तो बेड पे ही बैठ के ये कह दिया हो गया हो गया। जब तो नहीं होता तीसरे टाइम में तो फिर क्या? फिर मैं 4 देती, अटेम्प्ट देना ही था, चौथा फिर देती मैं। करेंगे या मरेंगे? हाँ ये था, करना यही है, कर हाँ डू और डाई, तभी तो। आर पार। हाँ ये मेरे पास और ऑप्शन नहीं था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास ऑप्शन नहीं था ए उसमें जाने के लिए। तो ये हमारे साथ पूजा गोयत है। ये जुनून और सिरफिरा और पागल बनना पड़ता। आप कहते हैं, लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा तेरे से, टांग खचाई करने वाले हर जगह हर गांव में, हर कस्बे में, हर गली में मिलेंगे आपको, और वो सब यही है कुछ नहीं होगा, क्या रखा है छोड़ दीजिए। सब टोंट, इधर से उधर की बातें, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। जब सफल होते हो ना तो पूरी दुनिया आपके पीछे हो लेती है, और सफल के लिए पता नहीं क्या क्या। लोग ये भी कहेंगे पागल हो गई है, तो लोग ये भी कहेंगे तो पागल है, जुनूनी है, सिरफिरा है, पूरी रात पूरे दिन घूमते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कुछ बड़ा करने वाले हैं ये, और उसके बाद आप सब इनके पीछे हो जाएंगे। तो पूजा गोयत ने हार नहीं मानी, इसको पता था अब नहीं तो फिर कभी नहीं, आर या पार हो जाए दो हाथ, तो तीसरा भी चौथा भी सारे अटेम्प्ट देते नहीं होते जब तक। पूजा, सबसे ज़्यादा सहयोग किसने किया इस दरमियान आपका? मौसी, पापा, भाई, किसका सबसे ज़्यादा? मतलब सबका इक्वली सपोर्ट था, इक्वली कह सकते हैं। जैसे ताऊ जी आप बहुत समझदार हैं, अब किसी को नाराज़ कैसे करेंगे? सबका इक्वली था, सबका इक्वली था। अब ये तो कहेंगे, अब मौसी को कह दी तो मम्मी नु कही छोरी मैंने पाल पोस के बड़ी करी, मेरा तन जिक्र नहीं करो। फिर पापा कह देगो तो उनको बेटे तन तो मेरा जिक्र करना, तो फिर भाई नाराज़ हो जाएगा। सबका इक्वल ऐसे था कि जैसे अगर हम फाइनेंशियली देखें तो ताऊ और पापा हैं, उन्होंने कभी मना नहीं किया। मम्मी और मासी काम के लिए कभी नहीं कहा। क्या काम किया? चाय देना, कपड़े वगैरह सब कभी भी नहीं, मतलब वो खुद ही करते थे। वो अच्छा चलो ये अच्छी बात आपकी, बड़ी समझदार हो। इतना तो प्रोफेसर के पेपर दिए अभी, और फिर यूपीएससी करके आई है, तो इतनी तो समझदार है पूजा गोयत। अब आप काम क्या क्या कर लेती हैं ये और बता दीजिए? घर के झाड़ू बारी, लीकड़ा फकड़ा, ये वो, दूध निकालना अपने खेतों का, कुछ ऐसा होता है? आप जमींदार मैं तो कभी नहीं करती, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकती थी, घर की सफाई कर देती थी। अगर मम्मी और को मुझे लगता था कि मम्मी और के पास काम ज़्यादा है, तब वो मुझे कहते थे कि ये काम कर देना, बस वो भी जब सफाई घर की बस। वैसे आप कर सकते हो? हाँ वैसे तो कर सकते। आपको पता है जमींदारी का, दूध निकालना, भाई गोबर उठाना, रोटी पोनी, भारी झाड़ी निकालना? नहीं वो तो नहीं, मतलब गोबर गाबर तो नहीं किया कभी, रोटी भी नहीं कभी बनाई है, मौसी ही मम्मी ही बनाते हैं। ये देख लीजिए, अब दो माँ मिली हुई तो फिर क्यों रोटी बनानी? अब तो अच्छा कपड़े वगैरह अपना मम्मी और धो देते हैं, कभी इनकी तबीयत खराब होती तो मैं साथ में दिलवा देती हूँ। ऐसे ये नहीं था कि मेरे को ही धोने, नहीं वो साथ मिल के धोते ना। अगर मम्मी की तबीयत खराब है या मौसी की तबीयत खराब है, तब कह देते थे कि तेरी मम्मी को धुलवा दे, तेरी मम्मी से धुलवा दे, ऐसे सुखा दिए। ये छोटे छोटे काम, ज़्यादा बड़े नहीं। ये पूजा गोयत है। यारो मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसा तन गया। तो आप साहब बन गए, तन गए आप? सूट बूट देखो। नहीं वैसे ही है जैसे थे। क्या कहेंगे अभी आपने? जैसे चलो मान लेते हैं आपने, अब तो आप कहेंगे ना बेटी ने करने वाला था, ये दिल में क्या था सही बताओ? खुश थे जी हम। नहीं आपको दिल में क्या है, बेटी कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्या क्या लगता? कुछ तो करेगी जी जब पढ़ा है तो। अच्छा बचपन से ही ऐसी थी? हाँ ऐसी थी। शरारत थी? आप पीटते भी थे ना? ये पिताजी बता रहे थे बच्चों ने पीटा। ना नहीं पीटी जी, कभी नहीं पीटी। कौन पीटता था? कोई भी, किसी ने भी नहीं पीटी हमने। ये भाई को पीटते थे ना हाँ उसी दम कह दे। हाँ उसी दम कह दे। ये हिटलर है दादी, सबको सबकी खचाई करती है, ऐसा ही है? भाई बड़े हैं जिसमें मैं छोटी हूँ। तो आप सबको खचाई करती हो? थोड़ी बहुत कर देते हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम? कश्मीरी।
कश्मीरी क्या नाम है? पुराने नाम बड़े मतलब वजनदार होते थे, किक्कर, होशियार, कश्मीरी, बतेरी। अच्छा कश्मीरी जी, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया बेटी ने। हाँ रात को जैसे पढ़ती थी लेट तक, तो क्या आप क्या क्या ये सही होगा? नो ब्याह मनो कहते दई सो जे सवेरे उठ लिए 4 बजे नो कहते नहीं ये पढ़ूंगी के मेरा 11 भी बज जाते 12 भी बज जाते। आपने सही दिल पे आधर के बताना, कितनी बार ये कही छोरी सो जा बावड़ी हो जाएगी, या तो छोरी की तबाह सर। ना ये नो कहते हम सो जो मेरी टेंशन ना लो। आप कितनी बार, रोज एक बार दो बार कह देती थी ये बात, या छोरी तो बावड़ी हो? 1-2 बार तो कह देते फिर हम तो कना छोड़ गए थे भाई पढ़ बेतरा जी करा जो कर तरा जी करा जो कर सो। अच्छा इनको रात को जरूरत पड़ती है चाय पानी दूध वगैरह की? नहीं कदे तो यार बोल देंदी नहीं तो आप ले आंदी जो इसने लेना होंदा तो हमने नहीं कहा कर दिया रोटी पानी खा के अपना पढ़ लियो। तो रात को हम अब उठते तो देखते थे जंगल में से ऐसे तो सावत दो रेस होया कर दे हम अरे कट्ठे रहे हाँ जी कर। तो रात में अगर जाग आ गई आपके रात को भी कभी, तो इन्होंने देखा है बेटी तो पढ़ना रही, तो फिर हाँ मैंने कहने पूजी सोचे दर दे ना पढ़ूंगी मुसीबत तो मेरा काम रह रहा है पढ़ ले भी यह बात कहा कर दे हम तो। अच्छा, जब परली तरफ मुंह मोड़ के सोते थे तो क्या मन में क्या होता थे, मतलब अपने दिल में बोलते नहीं थे या छोरी तो पक्की बावड़ी हो? ना या तो बात कौन सोची थी नानू दबे पढ़ेगी पढ़न का अगली कच्चा था नहीं थी जी, कुछ भी नहीं थी, वही पढ़ ले वे पढ़ेगी तो भाई ऐसी बेटी किसी किसी को मिलती हैं? बेटी सब बेस्ट है, सबको मिलते हैं, बेटी बहुत प्यारी, सबकी बेटियां बड़ी प्यारी होती है। अब आप कहेंगे एक बेटी के बारे में बोल रहा है, सबकी बेटी बहुत अच्छी प्यारी होती है, क्या कहेंगे इनके पिताजी? हाँ जी, क्या नाम है? रकमपाल गोयत। रकमपाल गोयत। कोई सब क्या कहेंगे, बेटी ने वो कर दिखाया जो सब माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी ये करे वो करे, तो बेटी ने तो कर दिया। आप इतने पढ़े लिखे नहीं तो भी देख लो बेटी ने झंडे गाड़ दिए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया जी, हमारे खानदान में जो इस लड़की ने पढ़ाई की है नहीं, मेरे दादा से, पिताजी से और हमारे से, इतना कोई खानदान में हमारा पढ़ा ही नहीं जो इस लड़की ने पढ़ाई किया है जी। हाँ मेरे पिताजी 4 भाई हैं, हम 4 भाई। हाँ तो कोई भी हमारा बच्चा इतना नहीं पढ़ रहा, ना हम भाई पढ़ रहे जो इस लड़की ने हमारा कमाल किया है जी। तो कुछ लगता था बेटी शुरुआत से कुछ करेगी, या फिर आपको कुछ लग रहा था नहीं नॉर्मल से पढ़ पुढ़ के अपने शादी? हमारे को ये था भरोसा इसके ऊपर, स्कूल गई कॉलेज गई, हम न कदे या टोकी नहीं बीच में। इसका तो, मन में यूं जुनून था शुरू से ही, मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी और कोई अच्छे सर्विस पर लगूं, इसकी यह सोच थी। तो कभी बीच में आप कभी रोकी नहीं आपने, कभी बेटी अब हो रही है पढ़ाई वढ़ाई अपना कोई? नहीं नहीं जी, कभी भी नहीं, हमने पूरे परिवार ने कदे नहीं रोकी जी। सरपंच साहब, आप गांव के सरपंच से क्या कहेंगे आपकी बेटी? तो हम तो अपनी बहन को बधाई देते हैं जी, बहुत अच्छा काम किया है ऑल इंडिया के लिए, हमारे समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जो काम किया, इससे आने वाले और भविष्य में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको भी एक शिक्षा प्राप्त होगी। भाई पूजा कुमारी ने ऐसा काम किया तो तुम भी मतलब उसकी रीस करके ऐसा काम करेंगे। तो आज दिन में 13 वार्ड से हमें 13 सरपंच आते हैं, एक हमारे जिला परिषद है करण सिंह जी, सभी ने एक सलाम पूरा किया कि भी बहन ने एक बहुत अच्छा काम। खुशी का मौका, खुशी का मौका। हाँ बड़ा खुशी का मौका था जी, हमारे को पता चलते ही हमने सभी सरपंचों ने जैसे ग्रुप बना रखा, ग्रुप में डाला, तो भाई इस बहन ने बहुत अच्छा जो झंडा गाड़ कर दिखाया है, इसके लिए हमारा भी फर्ज बनता है जो हमने जनता ने प्रतिनिधि चुने हैं कि भी हम भी इस बहन को बेटी को मान सम्मान करें, उसे भविष्य में भी जैसे उज्ज्वल सा पैदा होगा। भाई इस लड़की ने काम किया तो भाई सभी पंचायती गणों ने इनको सम्मानित किया है, आगे सभी बच्चों का पढ़ाई और ध्यान जाएगा जी, और सभी बच्चे ऐसे सोचेंगे पूजा कुमारी की रीस करो आप। ये आज सरपंच? हाँ ये आज सरपंच भाइयों ने सर 13-14 सरपंच और पार्षदों ने। हाँ हाँ जी। तो अब और बच्चों को स्कूल में जाएंगी मोटिवेशन के लिए, खासकर सरकारी स्कूलों को मैं कहना चाहूँगा, तो मोटिवेशन के लिए जाएंगी, कुछ बच्चों को मोटिवेशन देगी। आप कर सकते हो तो मैं कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं? हाँ हाँ मैं बिल्कुल जाऊंगी। अभी कल भी बेलर खास से आए हुए थे प्रिंसिपल सर, उन्होंने भी बुलाया है, एक स्कूल में और भी बुलाया है, हमारे गांव के सरकारी जो स्कूल है वहाँ पे भी मैं जाऊंगी। और नॉट मोटिवेशन, मैं उनको एज ए एग्जांपल दूंगी कि मैंने भी घर पे बैठ के किया ऑनलाइन। आप ऑनलाइन को एक अच्छे वे में यूज़ करो।
हर चीज़ की पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी है, बट आपको यूज़ कैसे करनी है वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो उसको एक अच्छे एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। लाइक अभी जैसे है हर जगह ऑनलाइन का ये दिखाया जा रहा है कि ये यूज़फुल नहीं, ये मतलब इसके इतने मतलब नेगेटिव चीज़ें आ रही है, पर उसमें पॉजिटिव भी है। बट आपका माइंड सेट आपका स्कूल से ही तैयार हो जाता है कि आपको आगे कैसे क्या करना है, मेरे हिसाब से। बहुत अच्छी बात है। पूजा गोयत, एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे मोटिवेशन के लिए। कई बच्चे यूपीएससी कर रहे हैं या फिर प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह नहीं हो पाती, मतलब क्या रास्ते उनके लिए बंद हो जाते हैं सारे? अगर नहीं हो पाया तो क्या सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उनके? कुछ ऐसा ऑप्शन? नहीं, सारे रास्ते तो आई डोंट थिंक बंद हो जाते हैं। अगर मानते हैं कि अगर मेरा ये भी नहीं होता तो मैं फोर्थ भी नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो होता। अगर हम यहाँ तक आए हैं कि हम इतने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आगे भी हमारा ये है कि हमें कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि जब मैं ये एग्ज़ाम दे के आई थी मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी इतनी टॉप रैंक आ जाएगी। मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने के बाद भी यही था कि हाँ नॉर्मल हुआ है, जैसे पहले 2 हुए थे। आंसर की आने के बाद मेरे को थोड़ा सा एक वो हुआ था कि हाँ हो सकता है, उस टाइम भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम में कट ऑफ का ये नहीं था कि हाई जाएगी लो जाएगी, ये नहीं पता था। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आया तब तक तो मुझे भी यकीन नहीं था कि मेरा जेआरएफ हो जाएगा। वो तो रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा। परसेंटाइल तो हमने बहुत बाद में देखी, स्टार्टिंग में तो ये देखा ना कि जेआरएफ हो गया मेरा, ये चीज़। पूजा बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की, आपके परिवार से बड़ा अच्छा लगा, आपका कीमती समय लिया, हमारा हरियाणा न्यूज़ 24 पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये पूजा गोयत खास बातचीत बनी थी। नेट जीआरएफ में पूरे भारतवर्ष में झंडे गाड़ दिए हैं और जांज खुर्द गांव से आती हैं, जींद जिले से। तो पूजा गोयत के बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।